चैप्टर क्लाइमेट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। क्लाइमेट वर्सेस वेदर। क्लाइमेट ये एक रीजन के वेदर कंडीशन का टोटल सम होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप है जिसमें सीजनल चेंजेज होते हैं और ये मेनली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाता है। वेदर ये एक स्पेसिफिक टाइम पे किसी एरिया में एटमॉस्फेयर का स्टेट होता है, जैसे आज का वेदर कैसा है, गर्म है या ठंडा। कोरियोलिस फोर्स ये एक एपेरेंट फोर्स होता है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। इसका मतलब है कि जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है साउदर्न हेमिस्फेयर। इसको फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट को देखते हैं। इंडिया का क्लाइमेट कई फैक्टर से कंट्रोल होता है जो दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आता है, साउदर्न पार्ट जिसमें ट्रॉपिकल जोन में आता है। ये लैटिट्यूड डिफरेंस टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ये भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इसलिए माउंटेनस रीजन ठंडे होते हैं। द हिमालयाज हिमालयाज इंडिया को कोल्ड नॉर्दर्न विंड से शील्ड करते हैं जो आर्टिक रीजन से आती है। यह माउंटेन मानसून विंड को ट्रैप करते हैं जो इंडिया में रेनफॉल लाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और सी का डिफरेंसेस। लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि सी धीरे से गर्म या ठंडा होता है। ये डिफरेंसेस एयर प्रेशर जोन क्रिएट करता है जो मानसून विंड के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं और इससे रेनफॉल होती है। प्रोक्सिमिटी टू द सी। कोस्टल एरिया का क्लाइमेट बैलेंस होता है क्योंकि सी का इफेक्ट टेम्परेचर को स्टेबल रखता है, जबकि लैंडलॉक एरिया में सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, जैसे गर्मी में बहुत गर्म और सर्दियों में काफी ठंडा। रिलीफ इंडिया की टोपोग्राफी यानी माउंटेन्स और प्लेन का स्ट्रक्चर भी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट के विंडवार्ड साइड पर ज्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन लीवार्ड साइड जो कि दूसरी तरफ होती है उसमें काफी ड्राई होती है। अब फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। सरफेस प्रेशर एंड विंड इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के रीजन में है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आती है। ये विंड कम रेन आती है और ज्यादातर ड्राई होती है। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। जेट स्ट्रीम्स अपर एटमॉस्फेयर में चलती है और ये विंड की स्पीड और डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, जो रेनफॉल और वेदर पैटर्न को इफेक्ट करती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये डिस्टर्बेंसेस वेस्टर्न रीजन से आती है और रेनफॉल लाती है, स्पेशली विंटर मंथ में। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ओरिजिनेट होती है और कोस्टल एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल और स्ट्रांग विंड लाते हैं जो फ्लड और डैमेज कर सकते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। मानसून क्लाइमेट, ये क्लाइमेट टाइप सीजनल वेरिएशन दिखाता है जिसमें एक पार्टिकुलर सीजन में हैवी रेनफॉल होती है और दूसरी सीजन में ड्राई कंडीशन होती है। जेट स्ट्रीम, ये हाई अल्टीट्यूड विंड होती है जो वेदर पैटर्न को इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के सीजन को समझते हैं जो मेट्रोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं। इंडिया में 4 मेन सीजन होते हैं। कोल्ड वेदर सीजन मिड नवंबर से फरवरी तक, हॉट वेदर सीजन मार्च से मई तक, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सितंबर, रिट्रेटिंग मानसून सीजन अक्टूबर टू नवंबर। आज हम कोल्ड वेदर सीजन को समझेंगे और इसके वेदर मैकेनिज्म को डिटेल में देखते हैं। कोल्ड वेदर सीजन मिड नवंबर टू फरवरी। विंटर सीजन में वेदर काफी ठंडा होता है
और ये मेनली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फील होता है। अब इस सीजन का वेदर कैसे चेंज होता है इसको देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ वेदर्स इन विंटर सीजन। सरफेस प्रेशर एंड विंड। विंटर में वेदर कंडीशन काफी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है, जो सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में होती है। सेंट्रल एशिया में हाई प्रेशर जोन बन जाता है ड्यूरिंग विंटर। जब ये हाई प्रेशर जोन बनता है तो ड्राई कंटिनेंटल एयर मासेस इंडिया की तरफ मूव करता है। ये विंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ट्रेड विंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये कॉन्टेक्ट जोन कभी स्टेबल नहीं होता और कभी ये मिडल गंगा वैली तक शिफ्ट हो जाता है। इस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का इफेक्ट मिलता है। फीवल हाई प्रेशर कंडीशन नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है और साउथ इंडिया में एयर प्रेशर थोड़ा लोअर होता है। विंड जो नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन तक जाती है वो ड्राई होती है और ठंडा हवा लाती है। अब विंड डायरेक्शन। गंगा वैली में विंड वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में चलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में विंड नॉर्दर्ली होती है। बे ऑफ बंगाल पर विंड नॉर्थ ईस्टर्ली होती है क्योंकि यहाँ टोपोग्राफी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। ये हाई अल्टीट्यूड विंड होती है जो अपर एटमॉस्फेयर में चलती है। विंटर सीजन में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एशिया के ऊपर से फ्लो करती है। ये जेट स्ट्रीम तिब्बतन हिमालय के पास बाइफरकेट हो जाती है, यानी दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। नॉर्दर्न ब्रांच ये तिब्बतन हाईलैंड के नॉर्थ से चलती है। साउदर्न ब्रांच ये हिमालयाज के साउथ से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चलती है। साउदर्न ब्रांच का विंटर वेदर पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये रेनफॉल और टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ऑरिजिन एंड मूवमेंट। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट मेडिटेरियन सी के ऊपर से होती है। ये डिस्टर्बेंस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के थ्रू इंडिया तक पहुंचती है। जब नाइट टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है ये डिस्टर्बेंस इंडिया की तरफ आ रही है। इसका एक इंडिकेटर है महावत का होना, जो विंटर रेनफॉल के फॉर्म में होता है। मॉइस्चर सोर्सेस एंड इम्पैक्ट। ये डिस्टर्बेंसेस कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से मॉइस्चर लेते हैं और विंटर रेनफॉल कॉज करते हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये रेनफॉल रबी क्रॉप्स के लिए काफी जरूरी है क्योंकि ये क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होती है। रेनफॉल। विंटर रेनफॉल लोकल एरिया में महावत के नाम से जाना जाता है। ये रेनफॉल जनरली कम होती है पर रबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हैं, यूजुअली लेट समर सीजन में। ये साइक्लोन नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के थ्रू इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पुश हो जाते हैं। ये साइक्लोन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्ट पर लाते हैं। रेनफॉल इम्पैक्ट। ये साइक्लोन रेन काउच करते हैं और तमिलनाडु कोस्ट विंटर सीजन में भी रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है क्योंकि ये रीजन साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं। विंटर कोल्ड को देखते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में विंटर काफी कोल्ड हो सकता है और कभी कभी टेम्परेचर फ्रीजिंग तक भी पड़ सकता है। इसके तीन मेन रीजन है। फर्स्ट, कंटिनेंटल क्लाइमेट। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो सी से दूर है उनका क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल होता है, इसलिए यहाँ काफी ठंडा होती है। स्नोफॉल इन हिमालय। हिमालयाज में स्नोफॉल की वजह से कोल्ड वेव सिचुएशन क्रिएट होती है जो पूरी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इफेक्ट करती है। कोल्ड विंड्स फ्रॉम कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से कोल्ड विंड आती है जो फ्रोस्ट और फॉग के साथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड हो जाती है। अब पेनिनसुलर रीजन के वेदर को देखते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन वेल डिफाइन नहीं होता क्योंकि ये रीजन सी के इन्फ्लुएंस में होता है और इक्वेटर के करीब भी।
इसलिए यहाँ का वेदर थोड़ा मॉडरेट रहता है और एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होती। विंटर मानसून और रेनफॉल। विंटर मानसून जनरली रेनफॉल नहीं लाते क्योंकि ये लैंड टू सी डायरेक्शन में मूव करते हैं और ह्यूमिडिटी कम होती है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ये विंड ड्राई होती है और रेनफॉल का चांस कम होता है। ये नवंबर टू फरवरी में देखा जाता है। इसके एक्सेप्शंस को देखते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन्स यानी कि मेडिटेरियन सी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रेनफॉल काउज करते हैं, जो स्नोफॉल भी हो सकती है लोअर हिमालयाज में। सेंट्रल और नॉर्दर्न साउदर्न पेनिनसुला में भी कभी कभी विंटर रेनफॉल होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश और आसाम में भी मेगर रेनफॉल होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून। अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके तमिलनाडु, साउदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका और साउथ ईस्ट केरला पर रेनफॉल काउज करता है। अब बात करते हैं हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन जो इंडिया के समर मंथ में होता है, इस सीजन का वेदर काफी डिफरेंट होता है और कुछ लोकल स्टॉर्म्स भी होते हैं जो क्रॉप्स और डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं। हॉट वेदर सीजन। साउदर्न इंडिया का समर थोड़ा माइल्डर होता है क्योंकि ये रीजन पेनिनसुलर है और ओशियन का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब सी के पास का वेदर ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। कोस्टल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, लेकिन इंटीरियर रीजन जैसे सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन को देखते हैं। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। जैसे ही समर आता है और सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, इंडिया की विंड सर्कुलेशन भी रिवर्स हो जाती है, मतलब विंड का डायरेक्शन चेंज होता है। लो प्रेशर बेल्ट, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ के नाम से जाना जाता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है रफली 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच बाय मिडल ऑफ जुलाई। इस वक्त तक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के ऊपर होती है वो विड्रॉ हो जाती है। ITCZ एक लो प्रेशर जोन है जो विंड को अट्रैक्ट करता है। ये विंड डिफरेंट डायरेक्शन से आती है, जैसे मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जो साउदर्न हेमिस्फीयर से क्रॉस करके इक्वेटर के ऊपर आती है और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करता है। यह साउथ वेस्ट मानसून को काउज करता है जो इंडिया में रेनफॉल लाता है। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। जून के मंथ में एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम साउथ पेनिनसुला के ऊपर फ्लो करती है। ये जेट स्ट्रीम भी समर सीजन के वेदर को इन्फ्लुएंस करती है। अब फेमस लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन को देखते हैं। लू। लू हॉट और ड्राई विंड होते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती है। ये विंड काफी हॉट और ड्राई होती है जो बॉडी को थोड़ा एग्जॉस्ट कर देती है। मैंगो सोवर। मैंगो सोवर प्री मानसून सोवर होते हैं जो केरला और कोस्टल कर्नाटका में होती है। ये सोवर मैंगोज के अर्ली राइपनिंग में मदद करते हैं, इसलिए ये मैंगो कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्लोसम सोवर। ब्लोसम सोवर केरला और नियरबी एरिया में होती है जो कॉफी फ्लावर को ब्लोसम करने में मदद करती है। ये सोवर कॉफी कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब नॉर्थ वेस्टर्न काल बैसाखी। नॉर्थ वेस्टर्न या काल बैसाखी इवनिंग थंडरस्टॉर्म होते हैं जो बंगाल और आसाम में होते हैं। ये थंडरस्टॉर्म्स टी, जूट और राइस के क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होते हैं और आसाम में इसे बारदोली छीरा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के मैकेनिज्म को देखते हैं। लैंड हीटिंग एंड लो प्रेशर फॉर्मेशन। अप्रैल और मई में इंडियन ओशियन के नॉर्थ वाले लैंड मास काफी इंटेंसली हीट हो जाती है। इस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन वर्टिकली शाइन करता है जो लैंड को गर्म करता है। इस हीटिंग की वजह से इंटेंस लो प्रेशर बन जाता है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है। ये लो प्रेशर जोन ITCZ को नॉर्थवर्ड शिफ्ट करने में मदद करती है। ITCZ
एक लो प्रेशर जोन होता है जो इक्वेटर के पास होता है, जहां ट्रेड विंड कन्वर्ज होते हैं और एसेंट करते हैं। जुलाई तक आईटीसीजेड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच शिफ्ट हो जाता है, जो गंगेटिक प्लेन के ऊपर होता है। ये मानसून ट्रॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसके वजह से थर्मल लो डेवलप होते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। विंड का रिवर्सल आईटीसीजेड के शिफ्ट होने के साथ सॉदर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करते हैं और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में चलते लगते हैं। ये विंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज करते हैं। विंटर के टाइम में आईटीसीजेड साउथवर्ड मूव करता है और विंड का रिवर्सल होता है, जिसमें विंड नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलती है। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। जेट स्ट्रीम के रोल को देखते हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर सेट होता है, जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपनी पोजीशन को नॉर्थ इंडिया प्लेन से विड्रॉ कर लेता है। ये जेट स्ट्रीम मानसून के सडन ब्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मानसून का एंट्री इनटू इंडिया को देखते हैं। मानसून का एंट्री इंडिया में कोस्टल एरिया से होता है, जैसे केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। ये एरिया फर्स्ट वीक ऑफ जून में मानसून का बर्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं। इंटीरियर रीजन जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानसून थोड़ा लेट आता है और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक पहुंचता है। मानसून के ब्रांचेस को देखते हैं। मानसून इंडिया में दो मेन ब्रांचेस के थ्रू आता है। फर्स्ट, वेस्टर्न ब्रांच। ये ब्रांच केरला और कर्नाटका से इंटर करती है और वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करते हुए इंटीरियर एरिया तक पहुंचती है। ईस्टर्न ब्रांच, ये ब्रांचेज बे ऑफ बंगाल से आती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और गंगेटिक प्लेन को कवर करती है। अब बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांच, वेस्टर्न घाट और रेन शेडो इफेक्ट। अरेबियन सी से जो मानसून विंड आती है वो वेस्टर्न घाट के स्लोप्स को क्रॉस करती है। जब ये विंड वेस्टर्न घाट के ऊपर चढ़ते हैं तो कूल डाउन हो जाता है और ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। विंडवार्ड साइड पे तो बहुत रेनफॉल होता है, लेकिन जब ये विंड लीवार्ड साइड पे डिसेंट करती है तो वो वार्म अप हो जाते हैं और मॉइस्चर लूज करते हैं, इसलिए लीवार्ड साइड पे रेनफॉल काफी कम होती है। ये रेन शेडो इफेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट को ज्यादा रेनफॉल मिलती है, लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र जैसे एरिया में रेनफॉल काफी कम होती है। सेंट्रल इंडिया इम्पैक्ट, एक और ब्रांच जो नर्मदा और तापी रिवर वैली से गुजरकर सेंट्रल इंडिया तक पहुंचती है, ये रीजन को भी रेनफॉल देती है। ये विंड फिर गंगा प्लेन तक पहुंचती है और बे ऑफ बंगाल के मानसून विंड के साथ मर्ज हो जाती है। इसके रिजल्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू भी रेनफॉल मिलता है। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया और हिमालयन इन्फ्लुएंस को देखते हैं। ये ब्रांच सौराष्ट्र पेनिनसुला और कच्छ को हिट करती है, लेकिन ये रीजन लिमिटेड रेनफॉल एक्सपीरियंस करती है। पंजाब और हरियाणा में ये ब्रांचेज बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच के साथ कन्वर्ज करती है, जिसके इम्पैक्ट वेस्टर्न हिमालयाज तक होती है। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच, म्यांमार कोस्ट और साउथ ईस्ट बंगाल। बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहली बार म्यांमार कोस्ट और साउथ ईस्ट बांग्लादेश को हिट करती है। एरेकन हिल्स जो म्यांमार के कोस्ट के पास है, ये मानसून विंड को रिडायरेक्ट करती है और उन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ले आती है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, फिर यह मानसून वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को साउथ और साउथ ईस्ट से इंटर करती है। यह मानसून विंड हिमालयाज और थर्मल लो से इन्फ्लुएंस होती है, जिससे ये ब्रांच दो मेजर स्ट्रीम में डिवाइड हो जाते हैं, गंगा प्लेन और पंजाब प्लेन। एक स्ट्रीम वेस्टवर्ड मूव करती है और गंगा प्लेन तक पहुंचती है और फिर पंजाब प्लेन तक भी रीच करती है। दूसरी स्ट्रीम नॉर्थवर्ड मूव करती है और ब्रह्मपुत्रा वैली तक पहुंचती है। इसकी सब ब्रांच घेरो और खासी हिल को टारगेट करती है, जहां मॉप्सिरन
काशी हिल जिसे कहते हैं, को दुनिया का हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल मिलता है। तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांचेस के रेन शेडो एरिया में होती है, वहां नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू रेनफॉल होता है। यह मानसून रिट्रीटिंग मानसून का पार्ट होता है। अब बात करते हैं मानसून ब्रेक्स। मानसून ब्रेक का मतलब है जब मानसून सीजन में एक या ज्यादा हफ्तों तक बारिश नहीं होती। यह मानसून की नॉर्मल फ्लो में इंटरप्शन होता है। रीजन फॉर मानसून ब्रेक को देखते हैं। मानसून ट्रॉट और आईटीसीजेड में रेन बियरिंग स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जब ये स्टॉर्म्स काफी कम हो जाता है तो मानसून काफी वीक हो जाता है। विंड पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। जब मानसून विंड वेस्ट कोस्ट के पैरेलल चलती है तो ये कोस्टल एरिया को रेनफॉल नहीं देती। रीस्टेबलाइजेशन ऑफ साउदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जब ये जेट स्ट्रीम वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है तो हाई प्रेशर कंडीशन बन जाता है जो मानसून विंड को इंडिया की तरफ फ्लो होने से रोक देता है। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखते हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रोल मानसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल डिप्रेशन को गाइड करता है जो हाई रेनफॉल जोन बनाता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन ये लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जो मानसून के दौरान इंडिया की तरफ मूव करते हैं। इनका इंटेंसिटी, डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी मानसून रेनफॉल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जब ट्रॉपिकल डिप्रेशन का पाथ इंडिया के ऊपर से होता है तो वो रीजन में ज्यादा बारिश होती है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस मानसून की इंटेंसिटी को डिसाइड करता है। अगर ये स्ट्रांग है तो मानसून काफी एक्टिव होता है। अब रोल ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू को देखते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू का मानसून सर्कुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्लेट्यू अपने इनॉर्मस हाइट और रेक्टिफाइड एटमॉस्फेयर की वजह से ज्यादा इंसोलेशन यानी कि सोलर रेडिएशन रिसीव करता है। मतलब ये एरिया ज्यादा गर्म होता है। हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू काउज एयर सर्कुलेशन इन द मिडल ट्रोपोस्फेयर जो साउथवर्ड मूव करती है और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेवलप करती है। यह ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बतन प्लेट्यू से मेस्केरिन हिल जो कि इंडियन ओशियन में एक हाई प्रेशर एरिया है तक फ्लो करती है जो मानसून विंड को इंडिया की तरफ पुल करती है। अब सोमाली जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट स्ट्रीम समर के दौरान लो अल्टीट्यूड पे फॉर्म होता है। यह जेट स्ट्रीम मानसून विंड को इंडिया की तरफ डायरेक्ट करता है। जब सोमाली जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होता है तो मानसून काफी एक्टिव होता है और मानसून विंड इंडिया की तरफ ज्यादा इफेक्टिवली फ्लो करते हैं जो रेनफॉल को इंक्रीज करती है। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम नैरो बैंड ऑफ स्ट्रांग विंड होते हैं जो जनरली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पूरे ग्लोब के अक्रॉस फ्लो करते हैं। टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। मिड लेटीट्यूड जेट स्ट्रीम। यह जेट स्ट्रीम 30 डिग्री टू 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच होता है जो टेम्परेट रीजन को अफेक्ट करता है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। यह जेट स्ट्रीम 20 टू 30 डिग्री लेटीट्यूड के बीच होता है और मेनली ट्रॉपिकल रीजन को अफेक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑन मानसून। जेट स्ट्रीम का मानसून की इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर होता है तो यह मानसून को डिले कर सकता है और या वीक बना सकता है। अब एल नीनो। एल नीनो एक ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन है जिसमें वार्म करंट पेरू के कोस्ट पर ईस्टर्न पैसिफिक में अपियर होते हैं। प्रोसेस को देखते हैं। एल नीनो में वार्म इक्वेटोरियल करंट को टेम्पोरली रिप्लेस करने के लिए कोल्ड पेरुवियन करंट जिसे हम्बलबोल्ट करंट भी कहते हैं, पेरुवियन करंट आता है। इससे पेरू के कोस्ट का वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो ग्लोबल वेदर पैटर्न को इफेक्ट करता है। एल नीनो के दौरान साउथ वेस्ट मानसून का ऑनसेट डिले हो जाता है और ड्राई कंडीशन और डेफिशिएंट मानसून हो सकता है। यह मानसून के लिए डिले और रेनफॉल की कमी का रीजन बनता है। अब ला नीना।
ला नीना एल नीनो का अपोजिट फिनोमेनन है। प्रोसेस को देखते हैं। ला नीना में ट्रेड विंड और भी स्ट्रांग हो जाता है। ट्रेड विंड यानी कि पैसिफिक ओशन के ट्रॉपिकल रीजन में जो होता है। ये विंड वार्म सरफेस वाटर को ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने के लिए पुश करते हैं और इसे कूलर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में बन जाता है। ला नीना के दौरान साउथ वेस्ट मानसून का इंटेंसिटी बढ़ जाता है और मानसून काफी स्ट्रांग होता है। अब इंडियन ओशियन डायपोल को देखते हैं। इंडियन ओशियन डायपोल एक डिफरेंस होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशियन के सब सरफेस टेम्परेचर में। पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल। पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल मानसून के लिए अच्छा होता है, चाहे एल नीनो ईयर हो। इससे इंडिया में मानसून की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और रेनफॉल इंक्रीज होता है। अब वाल्कर सर्कुलेशन। वाल्कर सर्कुलेशन एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जो ट्रॉपिकल पैसिफिक जो ओशियन के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट के बीच टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से डेवलप होता है। प्रोसेस को देखते हैं। वाल्कर सर्कुलेशन में हाई प्रेशर ईस्टर्न पैसिफिक होता है नियर पेरू और लो प्रेशर वेस्टर्न स्पेसिफिक होता है नियर ऑस्ट्रेलिया। ये सर्कुलेशन ईस्ट टू वेस्ट एयर मूवमेंट क्रिएट करता है। इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। यह सर्कुलेशन ग्लोबल वेदर पैटर्न को इफेक्ट करता है और एल नीनो और ला नीना के फिनोमेनन के साथ क्लोजली लिंक होता है। अब वाल्कर सेल। वाल्कर सेल एक एयर सर्कुलेशन पैटर्न है जो ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक तक होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से न्यू गुनिया। प्रेशर ग्रेडियंट। ये सर्कुलेशन ईस्ट टू वेस्ट प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से होता है, जिसमें हाई प्रेशर पेरू के कोस्ट पर और लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पास होता है। साउदर्न ओसिलेशन के साथ इसका लिंक होता है और वाल्कर सेल की स्ट्रेंथ साउदर्न ओसिलेशन इंडेक्स के फ्लक्चुएशन के साथ चेंज होता है। अब साउदर्न ओसिलेशन। साउदर्न ओसिलेशन एक टर्म है जो एयर प्रेशर टेम्परेचर और सी सरफेस टेम्परेचर के चेंजेस को डिस्क्राइब करता है जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन के बीच होता है। साउदर्न ओशियन ओसिलेशन इंडेक्स। साउदर्न ओसिलेशन इंडेक्स को मेजर करने के लिए पोर्ट डार्विन ऑस्ट्रेलिया और तिहिती फ्रेंच पोलिनेशिया के बीच का प्रेशर डिफरेंशियल देखा जाता है। पॉजिटिव साउदर्न ओसिलेशन। ये ला नीना को इंडिकेट करता है जिसमें मानसून स्ट्रांग होता है। नेगेटिव साउदर्न ओसिलेशन इंडेक्स। ये एल नीनो को इंडिकेट करता है जिसमें मानसून वीक होता है। अब इम्पैक्ट ऑन इंडियन रेनफॉल को देखते हैं। साउदर्न ओसिलेशन इंडेक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को एनालाइज करके हम इंडिया में रेनफॉल पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन टाइम पीरियड। यह सीजन अक्टूबर और नवंबर के बीच होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून अपने रिट्रीट यानी कि विड्रॉवल की तरफ बढ़ता है। साउथवार्ड शिफ्ट। जैसे ही सितंबर एंड होता है, साउथ वेस्ट मानसून अपनी स्ट्रेंथ लूज कर लेता है। यह होता है लो प्रेशर ट्रॉट के साउथवार्ड शिफ्ट होने की वजह से, जो गंगा प्लेन से मूव होता है। इसका रीजन है सन का साउथवार्ड मूवमेंट। वेदर कंडीशन। क्लियर स्काइज। इस पीरियड में क्लियर स्काइज डोमिनेट करता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। डे वर्सेस नाइट। दिन के टाइम टेम्परेचर हाई होता है और रात के टाइम कूल और प्लीजेंट होती है। ये पीरियड अक्टूबर हीट। ये पीरियड को अक्टूबर हीट भी कहा जाता है, जिसमें हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वजह से गर्मी होती है। अब साइक्लोनिक इन्फ्लुएंस। साइक्लोनिक डिप्रेशन। रिट्रीटिंग मानसून के दौरान रेनफॉल मेनली साइक्लोनिक डिप्रेशन के वजह से होती है, जो अंडमान सी के आसपास ओरिजिनेट करती है। साइक्लोन्स। ये साइक्लोन डिप्रेशन गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के डेल्टा को इफेक्ट करती है। अरेबियन सी में साइक्लोन्स कम होता है, इसलिए कोरोमंडल कोस्ट, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, को ज्यादा रेनफॉल मिलती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेनफॉल को देखते हैं।
सीजनल रेनफॉल। साउथ वेस्ट मानसून का रेनफॉल सीजनल होता है जो जून से सितंबर तक होता है। इसका मतलब है कि मानसून की रेनफॉल एक स्पेसिफिक पीरियड में होती है और बाकी टाइम में कम हो जाती है। टोपोग्राफी का रोल को देखते हैं। रिलीफ या टोपोग्राफी का भी मानसून रेनफॉल पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। विंडवार्ड साइड ऑफ माउंटेन, जो साइड विंड के सामने होती है वहां ज्यादा रेनफॉल होती है क्योंकि ये एरिया मॉइस्ट एयर को एब्जॉर्ब करता है और ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। लीवार्ड साइड, जो साइड विंड के अपोजिट होती है, में रेनफॉल कम होती है क्योंकि वहां एयर ने अपना मॉइस्चर लूज कर दिया होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, रेनफॉल सी के पास ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम इंटीरियर रीजन की तरफ जाते हैं रेनफॉल डिक्रीज होता है। ये होता है मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी की वजह से। कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज्यादा होता है इसलिए वहां रेनफॉल भी ज्यादा होता है। वेट स्पेल और ब्रेक्स। मानसून में वेट स्पेल यानी कि रेनी पीरियड और ब्रेक्स यानी कि ड्राई पीरियड होते हैं। ब्रेक का मतलब है कि रेनफॉल एक वीक या उससे ज्यादा टाइम के लिए रुक जाती है। ये ब्रेक साइक्लोनिक डिप्रेशन के पाथवे की वजह से होता है। साइक्लोनिक डिप्रेशन का फॉर्मेशन बे ऑफ बंगाल में होता है और ये रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सीजन। इंडिया में जो ट्रेडिशनल सीजन है उनको 6 सीजन में डिवाइड किया गया है और हर सीजन 2 महीने का होता है। ये सीजन इंडियन कैलेंडर के हिसाब से दिए गए हैं लेकिन हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भी समझ सकते हैं। वसंत, इसे स्प्रिंग भी कहते हैं। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से चैत्रा वैशाख, जो कि मार्च टू अप्रैल में होता है। यह सीजन रिफ्रेशिंग और प्लीजेंट होती है, फूल खिलते हैं और टेम्परेचर मॉडरेट होते हैं। ग्रीष्मा, समर, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ असवधा, मई जून में। ये गर्म और ड्राई होता है, टेम्परेचर हाई होता है और लोग ठंडी चीजें कंज्यूम करते हैं। वर्षा मानसून, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से श्रवण भद्रा, जून अगस्त। ये रेनी सीजन होता है जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया को अफेक्ट करता है। हैवी रेनफॉल होती है और खेतों में पानी काफी होता है। श्रद्धा, ऑटम, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से अश्विनी कार्तिका, सितंबर टू अक्टूबर। ये क्लियर स्काइज और प्लीजेंट वेदर का सीजन होता है। टेम्परेचर मॉडरेट होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है। हेमंता, प्री विंटर, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से मृगशीर्षा पौषा, नवंबर टू दिसंबर। ये सीजन कूल और ड्राई होता है, टेम्परेचर थोड़ा लो होता है लेकिन रात को ठंडा बढ़ जाता है। शिशिरा, विंटर, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से माघा फाल्गुना, जनवरी फरवरी। ये कोल्ड सीजन होता है, स्पेशली हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होती है, टेम्परेचर काफी लो होता है। अब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया को देखते हैं जो काफी स्पेशल वेरिएशन दिखाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया में 125 सेंटीमीटर है लेकिन ये अलग अलग रीजन में वेरी करता है। हाई रेनफॉल जोन, रेनफॉल इज ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। ये इसकी लोकेशन वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न घाट और सब हिमालयन एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट। काशी और जैंतिया हिल, जहां रेनफॉल इज ग्रेटर देन 1000 सेंटीमीटर इन सम पार्ट। ब्रह्मपुत्रा वैली और एडजॉइनिंग हिल इसके एरियाज होते हैं। ये एरिया मॉइस्चर लेडन विंड के लिए एक्सपोज होते हैं जो ओरोग्राफिक रेनफॉल का काउज बनते हैं। अब मीडियम रेनफॉल जोन, रेनफॉल बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर। लोकेशन साउदर्न गुजरात, ईस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला जिसमें ओडिशा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न गंगा प्लेन, सब हिमालय, कचार वैली, मणिपुर आते हैं। ये एरिया मानसून विंड को मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल देती है लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता।
अब लो रेनफॉल जोन, रेनफॉल बिटवीन 50 टू 100 सेंटीमीटर। लोकेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू। ये एरिया रेन शेडो इफेक्ट का शिकार होते हैं या फिर कंटिनेंटल क्लाइमेट की वजह से रेनफॉल कम होती है। इन एडेक्वेट रेनफॉल जोन, रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान इस लोकेशन है। ये एरिया एरिड और सेमी एरिड है जहां पर मॉइस्चर की कमी होती है। डेजर्ट एरिया जैसे राजस्थान में रेनफॉल काफी कम होती है। स्नोफॉल, इसकी लोकेशन हिमालयन रीजन में है। स्नोफॉल मेनली हिमालयाज के हायर एल्टीट्यूड पे होती है जहां टेम्परेचर काफी लो होता है और मॉइस्चर एक्यूमुलेट होकर स्नो बनाता है। अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल वेरिएबिलिटी का मतलब है कि किसी रीजन में रेनफॉल का कितना फ्लक्चुएशन होता है या फिर कितना चेंजेज होती है एवरेज रेनफॉल के कंपैरिजन में। इसका मेजरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से होता है। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी। लेस देन 25% वेरिएबिलिटी, जिसे लो वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। रीजन वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला, ईस्टर्न गंगा प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, साउथ वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर, ये रीजन में होते हैं। रेनफॉल यहाँ एनुअल रेनफॉल इज ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। ये एरिया मानसून विंड से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं और उनमें रेनफॉल काफी कंसिस्टेंट होता है। अब ग्रेटर देन 50% वेरिएबिलिटी यानी कि हाई वेरिएबिलिटी, ये वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर, इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। यहाँ रेनफॉल लेस देन एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है। ये एरिया एरिड और सेमी एरिड है जहाँ रेनफॉल इरेगुलर होता है और रेन शेडो इफेक्ट का डेजर्ट क्लाइमेट की वजह से वेरिएबिलिटी हाई होती है। अब 25 टू 50% वेरिएबिलिटी, जिसे मॉडरेट वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। यहाँ एनुअल रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर होती है। ये एरिया मॉडरेट रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है जहाँ वेरिएबिलिटी मॉडरेट होती है। अब क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया को देखते हैं। कोइपेंस क्लासिफिकेशन एक फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो दुनिया का डिफरेंट रीजन के क्लाइमेट को लेटर के थ्रू डिफाइन करता है। इंडिया में भी इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से 8 डिस्टिंक्ट क्लाइमेट रीजन है। क्योपन्स क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स ए, यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो मीन मंथली टेम्परेचर ऑलवेज अबव 18 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। साउथ इंडिया कोस्टल रीजन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के रीजन में होता है। ये रीजन हॉट और ह्यूमिड होते हैं और यहाँ रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं। अब ड्राई क्लाइमेट बी, प्रेसिपिटेशन काफी लो होती है रिलेटिव टू टेम्परेचर। इसके सब कैटेगरी हैं। सेमी एरिड, ये रीजन थोड़े से ड्राई होते हैं। एरिड, ये रीजन डेजर्ट होते हैं जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। इसमें रीजन इंक्लूड हैं जैसे वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। अब वेस्टर्न टेम्परेचर क्लाइमेट सी, टेम्परेचर यहाँ कोल्डेस्ट मंथ का मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के रीजन में होता है। ये एरिया मॉडरेट कोल्ड विंटर और वार्म समर एक्सपीरियंस करता है। अब कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट डी, वार्मेस्ट मंथ का मीन टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस लेकिन कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस। ये हिमालयन रीजन में देखा जाता है। ये एरिया कोल्ड विंटर और माइल्ड समर होते हैं। अब आइस क्लाइमेट्स ई, वार्मेस्ट मंथ का मीन टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रीजन ये हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय तिब्बतन प्लेट्यू के रीजन में होता है। ये एरिया एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं और स्नोफॉल ज्यादा होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू क्योपेंस क्लासिफिकेशन। AMW, मानसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन।
ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ गोवा रीजन में देखा गया है। ये रीजन मानसून क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन शॉर्ट ड्राई सीजन भी होता है। यहाँ रेनफॉल काफी होती है और थोड़ा ड्राई पीरियड भी होता है। एस मानसून विद ड्राई समर कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रीजन में होता है। ये एरिया मानसून क्लाइमेट में होता है लेकिन ड्राई समर का एक्सपीरियंस करते हैं। समर में कम बारिश होती है लेकिन बाकी साल में मानसून काफी होता है। AW ट्रॉपिकल सवाना मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में के रीजन में होता है। यह रीजन ट्रॉपिकल सवाना टाइप के होते हैं जहां डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन होते हैं। मानसून के टाइम में रेनफॉल ज्यादा होती है और बाकी टाइम में ड्राई कंडीशन हो जाती है। BWHW हॉट डेजर्ट एक्सट्रीमली वेस्टर्न राजस्थान रीजन में होते हैं। ये रीजन डेजर्ट टाइप के होते हैं जहां एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। CWG मानसून विद ड्राई विंटर गंगा प्लेन ईस्टर्न राजस्थान नॉर्दर्न मध्य प्रदेश मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन में देखा गया है। ये रीजन मानसून क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है लेकिन ड्राई विंटर होता है। विंटर के दौरान यहाँ ठंडी हवा चलती है और ज्यादा बारिश नहीं होती। DFC कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर अरुणाचल प्रदेश रीजन में देखा गया है। ये रीजन कोल्ड ह्यूमिड विंटर एक्सपीरियंस करते हैं जहां विंटर में बहुत ठंड होती है और समर काफी शॉर्ट होते हैं। रेनफॉल भी होती है यहाँ। ई पोलर टाइप जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के रीजन में देखते हैं। ये रीजन पोलर टाइप्स के क्लाइमेट में आते हैं जहां एक्सट्रीम कोल्ड और स्नोफॉल होती है। ये रीजन हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं जहां टेम्परेचर बहुत लो होता है।